और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम, है ना। उसी तरह से जो आवेश का जो सीजीएस मात्रक है वो ईएसयू भी है, साथ में क्या बोल सकते हैं, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखिए, इसे उसी में लिखना, मतलब नीचे नहीं उसी में लाइन में लिखना। इसे स्टेट कूलम पूरा लिखना जैसे लिखे हैं, इसे स्टेट कूलम, इसे स्टेट कूलम, इसे स्टेट कूलम, इसे स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिए। और बउआ ये जो एक कूलम जो होता है, एक कूलम ये होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 ESU। 3 गुणे 10 की पावर 9 ESU। एक कूलम बराबर होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हाँ बिल्कुल लिखिए। एक कूलम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 ESU। लिख लिए। अच्छा एक बात बतलाओ, अगर हम यहां से आवेश का और मात्रक देखना चाहें क्या हो सकता है, तो देखो ना, ये एम्पियर ये आवेश है ना, आवेश Q बराबर है IT। Q बराबर क्या है, IT। Q चलिए, Q बराबर क्या है, IT। अब I धारा है, धारा का ऐसा मात्रक क्या हो गया, या धारा का मात्रक है तो एम्पियर लिख दिए, और समय का मात्रक लिखे हैं सेकेंड। क्या लिखे हैं, सेकेंड। एक बार बिहार बोर्ड पूछ लिया था कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक। देखो ना, ये आवेश है, धारा का मात्रक लिख दिए हम लोग एम्पियर। क्या लिख दिए, एम्पियर। और समय का मात्रक घंटा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, घंटा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, एम्पियर घंटा। तो यानी कि आवेश का जो अन्य मात्रक है वो क्या हो सकता है, एम्पियर घंटा भी हो सकता है। क्लियर है। तो लिखिए इसका अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक एम्पियर घंटा। इसका अन्य मात्रक एम्पियर घंटा, ऐसे लिखना है बुआ, एम्पियर घंटा, ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे। इसका अन्य मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है। इसका अन्य मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है। इसका अन्य मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है। क्लियर है। अच्छा हम लोग देखते हैं 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना होगा। तो ध्यान देना, 1 एम्पियर घंटा की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, एक तो एक और एम्पियर, रे एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, यही ना धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अच्छा धारा का एम्पियर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो ये आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम, और ये समय का मात्रक सेकेंड। यानी कि एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम प्रति सेकेंड भी। तो 1 एम्पियर को हम लोग लिख दिए कूलम प्रति सेकेंड, और साथ में ये घंटा है ना, 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड, 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड, 3600, है कि नहीं। 1 घंटा में होता है बउआ 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। कितने होते हैं, 60 सेकेंड। क्लियर है। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड, तो 60 गुणे 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। 3600
सेकेंड, यही ना। क्या हम इस सेकेंड से सेकेंड काट दें तो कितना बच जाएगा 3600 कूलम, यानी कि 1 एम्पियर आवर बराबर क्या हो जाएगा 3600 कूलम। कितना हो जाएगा 3600 कूलम। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक एम्पियर आवर बराबर कितना हो गया 3600 कूलम। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बउआ इसका और भी मात्रक होता है। तो लिखिए आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक बउआ एक और मात्रक होता है मैग्नेटिक यूनिट, जिसको बोलते हैं EMU। क्या होता है EMU? इसको हम लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो इसका जो एक और मात्रक होता है वो क्या होता है EMU। क्या होता है EMU, है ना। EMU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर है? लिखिए आवेश का अन्य मात्रक EMU, आवेश का अन्य मात्रक EMU, आवेश का अन्य मात्रक EMU, ब्रैकेट में लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है। लिख लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है। अच्छा, ये जो एक EMU है, एक EMU, एक EMU बराबर बराबर होता है 10 कूलम। कितना होता है 10 कूलम। अब जरा सोचना, एक EMU तो एक EMU, ठीक है, ध्यान देना, एक EMU बराबर 10 तो 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 1 कूलम, 10 गुने 1 10 ही ना, और कूलम तो कूलम, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुने 1 कूलम। तो एक EMU, एक EMU बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 और गुने बउआ इस एक कूलम बराबर कितना लिखे हैं 3 गुने 10 की पावर 9। कितना लिखे हैं 3 गुने 10 की पावर 9 ESU। लिखे कि नहीं लिखे हैं? तो हम लिख देते हैं इसको 3 गुने 10 की पावर 9 ESU। क्लियर है? तो एक EMU बराबर कितना हो जाएगा, तो 3, और यहां पर 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 9 है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 10। कितना हो जाएगा 10 की पावर 10, और साथ में क्या है ESU। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और मैग्नेटिक यूनिट में रिलेशन पूछेगा तब भी हम ये बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में पूछेगा रिलेशन तब भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एक EMU बराबर कितना ESU, तो 3 गुने 10 की पावर 10 ESU। क्लियर है? लिखिए। अब इसमें थोड़ा सा है दिक्कत, पिलर कटवाना पड़ेगा।
लिख लिए। इसका एक और मात्रक होता है आवेश का, एक है एब कूलम। क्या होता है? एब कूलम। ठीक है, इसको भी लिखिए, नीचे लिखिए एरो का चिन्ह करके। आवेश का एक अन्य मात्रक, आवेश का एक अन्य मात्रक, आवेश का एक अन्य मात्रक, आवेश का एक अन्य मात्रक एब कूलम्ब। ए बी सी भी बोलते हैं इसको, है ना, ए बी और कूलम। सी क्या है? कूलम। हम पूरा लिख देते हैं, एब कूलम, एब कूलम। आवेश का एक अन्य मात्रक एब कूलम्ब, ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे, एब कूलम्ब भी होता है, भी होता है, एब कूलम्ब भी होता है। आवेश का एक अन्य मात्रक एब कूलम्ब भी होता है, एब कूलम्ब भी होता है। लिख लिए। और बउआ एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम बराबर 1/10 एब कूलम, ए बी सी। ठीक है, ए बी तो साथ में और सी मतलब कूलम। हाँ, इसको लिख लीजिए, एक कूलम बराबर 1/10 एब कूलम। लिख लिए। अच्छा, उसके बाद कोई बता सकता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? हाँ, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है, सीट फुल हो गया है, जाओ उस पे बैठ जाओ, नहीं तो जहां पर देखो इस पे बैठ जाओ, एक उस पे बैठ जाओ, उस पे बैठो, बैठो, ठीक तो बैठ रहे थे, जाओ। हाँ, हो जाएगा ना, लगा देंगे। चलिए बउआ सुनिए ध्यान से। तो हम लोग रे क्या बोल रहे थे? आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक फैराड। क्या होता है? फैराड। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। और सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है कितना? फैराड। क्या होता है? फैराड। एक फ्रैंकलिन बराबर बउआ होता है 3.33 गुने 10 की पावर माइनस 10 कूलम। कितना? 3.33 गुने 10 की पावर माइनस 10 कूलम। और एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500 कूलम। ये आपको केमिस्ट्री में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। और नोट का फर्स्ट पॉइंट कर लो, नोट का फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट लिखाएंगे नोट में। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, 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 आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। यह लिखा हुआ है यहां पर, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। और बबू आपको लिख लेना है, एक फ्रैंकलिन बराबर, एक फ्रैंकलिन बराबर 3.33 गुने 10 की पावर माइनस 10 कूलम। एक फ्रैंकलिन बराबर 3.33 गुने 10 की पावर माइनस 10 कूलम।
एक फ्रैंकलिन बराबर 3.33 गुने 10 की पावर माइनस 10 कूलम। एक फ्रैंकलिन बराबर 3.33 गुने 10 की पावर माइनस 10 कूलम। लिख लिए, ठीक है। अब लिखिए नीचे नोट का सेकेंड पॉइंट, नोट का सेकेंड पॉइंट है ना, नोट का सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। लिखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, 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 आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड, फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड, ठीक है। और बउआ एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। छियानवे 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। लिख लिए। चलिए पहले इतना को हम जितना अभी हम देखें, जितने भी मात्रक, पहले इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर जाते हैं और तब आगे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसको लिख लियो, पहले सब लिख लो और तब बतलाते हैं। देखिए एकदम शुरू से, है ना। हम लोग आवेश पढ़े थे। आवेश क्या है? तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न एवं क्या करता है? अनुभव करता है। क्या कहलाता है? आवेश। क्या कहलाता है? आवेश। क्लियर है इतना? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? हम लोग कल एक्सपेरिमेंट में भी देखे थे कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग देखे कि आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश कौन सा राशि होता है? अदिश राशि। उसके बाद हम लोग देखे आवेश के मात्रक पर चले। किस पर चले? मात्रक पर। तो सबसे पहला जो मात्रक देखे हम लोग वो देखे हैं आवेश का एसआई मात्रक। क्या देखे? एसआई मात्रक। तो बउआ आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम। क्लियर है? अच्छा, आवेश का उसके बाद हम लोग देखेंगे सीजीएस मात्रक। क्या देखे? सीजीएस मात्रक। तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है बउआ वो होता है ईएसयू। क्या होता है? ईएसयू। इसको हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। इसका अरे और एक कूलम बराबर कितना ईएसयू? 3 गुने 10 की पावर 9। 3 गुने 10 की पावर 9। आवेश का सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे हम लोग स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं, है ना। या हम ऐसे भी बोल देंगे कि इसका ये जो सीजीएस मात्रक है वो क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम भी हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि इसका एक अन्य मात्रक जो है वो ईएमयू होता है। क्या होता है? ईएमयू, जिसको हम लोग पूरा फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर या एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलम। क्या होता है? 10 कूलम, है ना। या फिर उसी को जब हम लोग सॉल्व किए थे तो एक ईएमयू बराबर कितना आया है? 3 गुने 10 की पावर 10 ईएसयू। 3 गुने 10 की पावर 10 ईएसयू। इसके बाद एक और मात्रक देखे हम लोग आवेश का, वो था एम्पियर घंटा। क्या था? एम्पियर घंटा। और एक एम्पियर घंटा बराबर कितना आया कूलम? 3600 कूलम। कितना आया? 3600 कूलम। इसके बाद हम लोग फिर देखे कि बउआ आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है वो क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। और एक फ्रैंकलिन बराबर कितना कूलम? 3.33 गुने 10 की पावर माइनस 10 कूलम। 3.33 गुने 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखें आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराड। क्या होता है? फैराड। और एक फैराड बराबर कितना? 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर कितना कूलम? 96,500 कूलम। इन सबको इतना जगह पर जो लिखवा दिए आपको समराइज करके एक टेबल में लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? टेबल में। एकदम कहीं पर भी याद हो जाएगा क्या?
तो देखिए सब कुछ लिख देते हैं, देखे ना ध्यान से। तो ESU मतलब इसका फुल फॉर्म क्या बतलाए हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ठीक है, क्या बतलाए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद हम आपको बतलाए होगा EMU। क्या बतलाए हैं? EMU। इसका फुल फॉर्म बतलाइए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। उसके बाद बउआ हम आपको बतलाए हैं एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU। एक कूलम बराबर कितना? 3 × 10⁻9 ESU। उसके बाद बतलाए हैं बउआ एक कूलम बराबर हम बोल सकते हैं 1/10 एव कूलम। क्या बोल सकते हैं? एव कूलम। ठीक है, उसके बाद हम क्या बतलाए हैं? 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना? 3600 कूलम। क्या बतलाए? 3600 कूलम। उसके बाद बतलाए बउआ एक फ्रैंकलिन। क्या बतलाए हैं? एक फ्रैंकलिन या एक EMU भी तो बतलाए हैं। एक EMU ये कितना बतलाए हैं? 3 × 10⁻10 ESU। सीधे 10 था ना। अच्छा, उसके बाद हम बतलाए हैं बउआ एक क्या बतलाए हैं? एक फ्रैंकलिन। क्या बतला दिए हैं? एक फ्रैंकलिन ये कितना है? तो 3.33 × 10⁻−10 कूलम। यही है ना। अच्छा, उसके बाद बतलाए बउआ एक फैराड। क्या बतलाए हैं? सबसे लास्ट में एक फैराड, और एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। इतना ही ना बतलाए हैं, और कुछ बतलाए हैं? एक जगह पर लिख दिए। अब बताओ कोई दिक्कत होगा याद करने में? उसको लिखिए एक साथ, मतलब समरी। रे बात नहीं करिए या कंक्लूजन। इसको भी लिख लीजिए। कौन बोल रही है? बोलो। घर जाना? आवा। अरे बात नहीं करो। जो लिख लिए हैं इसको बढ़िया से अभी के अभी याद चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी ही पूछेंगे भी।
अरमान आया है, अरमान अली, ठीक, बैठ जाओ। समझ में आ रहा है ना पूरा बढ़िया से? एकदम आराम आराम से भी समझा रहे हैं ताकि पूरा दिमाग आपका सेटल हो जाए, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा चलेंगे, लेकिन अभी समझिए बढ़िया से। चलो चलो देखो इसको पढ़िए, अभी पूछेंगे सबसे। और खास करके वो बच्चे जरूर जो जिसको लगता है कि हमरा से नहीं पूछेंगे सर, उससे हम जरूर पूछेंगे।